बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या हो गया है, श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब बदल करके इसका नया नाम रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्रेसवे से कंफ्यूज किया जाएगा आपको एग्जाम में ऑप्शन दे करके, लेकिन आपको याद रखना है प्रोग्रेस वे। ठीक है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। इसके बाद है मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। इसके बाद देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, मानव संसाधन मंत्रालय जिसको एचआरडी बोलते हैं, तो एचआरडी मिनिस्ट्री का जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो है ये इसको किया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मुंबई सेंट्रल रेल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम अब हो गया है नाना शंकर सेठ स्टेशन। नाना शंकर सेठ स्टेशन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिल्ली स्थित बाबर रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो देखिए बाबर रोड जो कि दिल्ली में है, इस रोड का नाम 5 अगस्त मार्ग रखा गया है। 5 अगस्त मार्ग इस रोड का नाम हो चुका है, जिसका पहले नाम था बाबर रोड। इसके बाद है दिल्ली स्थित औरंगजेब का नाम और औरंगजेब रोड का नाम क्या रखा गया है। एक बाबर रोड का नाम बदला गया जिसको 5 अगस्त मार्ग कहा गया। दूसरा बाबर रोड के बाद औरंगजेब रोड है जिसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया है। आप इसको शॉर्ट में कलाम रोड भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कि एपीजे अब्दुल कलाम रोड किसका नाम हो गया है, ये हो गया है औरंगजेब रोड का, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है यहाँ पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। सवाल पूछा जा सकता है कि किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। तो आंसर होगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी NIFM जो कि फरीदाबाद में है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। यानी NIFM तो पहले से था ही, इसके आगे सिर्फ अरुण जेटली लग गया है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये, फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है विदेशी सेवा संस्थान का नाम क्या रखा गया है। तो विदेशी सेवा संस्थान का भी नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान रखा गया है। ये दोनों संस्थाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि विदेश मंत्री रह चुकी हैं सुषमा स्वराज, जो अब हमारे बीच में नहीं है। तो सुषमा स्वराज के सम्मान में ही ये रखा गया है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन और विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो कौन है, S जयशंकर। ठीक है, S जयशंकर, ये आपको याद रखना है। ये डॉक्टर S जयशंकर आप याद रखिए। इसके बाद है अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो देखिए अंबाला सिटी का बस स्टैंड का भी नाम बदलकर अंबाला की जो वहाँ के उस राज्य की गवर्नमेंट है, ठीक है, हरियाणा की, उसने सम्मान में क्या किया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड जो है इसका नाम रख दिया गया है, अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम। इसके बाद है घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो घाघरा नदी का नाम सरयू नदी रख दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA यानी इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ये मनोहर पर्रिकर के सम्मान में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, यानी इसमें भी आपको उसी तरह से IDSA तो याद रखना ही है, इसके पहले लग गया है मनोहर पर्रिकर। ठीक है, मनोहर पर्रिकर जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद CM रह चुके हैं गोवा के, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये हमारे बीच नहीं है तो इनके सम्मान में इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस रखा गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नाम आपको पता होगा
होगा, इलाहाबाद जंक्शन का भी नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वच्छ भारत अभियान ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भारत का जो इसमें जो ये इस अभियान का नाम जो है वो सुंदर भारत रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुंदर भारत रखा गया है। एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप सब इससे वाकिफ होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इस योजना का नाम जो है बदल दिया गया है, इसका नाम रखा गया है बदलाव। ठीक है, बदलाव, BADLAV, तो ये बदलाव रख दिया गया है इस योजना का नाम। उसके बाद है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन दिल्ली में है और इस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, रॉस द्वीप का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? रॉस द्वीप का जो नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इस द्वीप का नाम हो जाएगा। रॉस द्वीप का नया नाम क्या हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसके बाद है नील आइलैंड। नील आइलैंड या नील द्वीप जो है इसका नाम क्या रखा गया है? तो शहीद द्वीप रखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन है हैवलॉक आइलैंड। तो हैवलॉक आइलैंड या हैवलॉक द्वीप जो है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? कलाम द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? ओडिशा में। तो अब कलाम द्वीप कहाँ पर है? ओडिशा, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम हो गया दीन दयाल बंदरगाह। अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है, यानी किस राज्य में है, ये कमेंट करके बताइए। इसके बाद है इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप सबको पता है प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नया रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है इसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। इसके बाद है मुगल सराय जंक्शन। मुगल सराय जंक्शन का नया नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चेन्नई रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये हो गया, काफ़ी लंबा नाम है चेन्नई रेलवे स्टेशन का। इसके बाद है RPF, जिसको रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसका जो नया नाम है वो क्या रखा गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अंत में और शुरू में दो वर्ड जोड़े गए हैं, शुरुआत में जोड़े गए हैं इंडियन, ठीक है, और लास्ट में जोड़ा गया है सर्विस। ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया भारतीय और लास्ट में हो गया सेवा, बीच में रेलवे सुरक्षा बल वैसे का वैसे ही है। तो आपको याद रखना है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है, यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। नेक्स्ट है ट्रेन 18 का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन। नेक्स्ट यहाँ पर है रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? या रोहतांग जो टनल है, तो रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर होगा अटल सुरंग। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है चेनानी नाशरी सुरंग या टनल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चेनानी नाशरी सुरंग का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद है बोगीबिल पुल का नया नाम क्या रखा गया है?